इन्वेस्टमेंट्स के दो पहलू होते हैं। पहला तो रिटर्न्स और दूसरा जोखिम, रिस्क। हेलो, मेरा नाम है अमित ग्रोवर और मैं डीएसपी म्यूचुअल फंड से हूं और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताऊंगा कि कितना जोखिम लेना चाहिए और किस मात्रा में लेना चाहिए। जोखिम, रिस्क को देखने के दो नजरिए होते हैं। पहला, काबिलियत, आपका जोखिम लेने की कितनी काबिलियत है, और दूसरा, आपका जोखिम लेने की कितनी इच्छा है। दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। पहले, काबिलियत कितनी है। अब कैसे पता करें कि आपकी काबिलियत कितनी है? एग्जाम्पल के तौर पे कुछ समझाता हूं। समझो आपकी उम्र है 30-35 साल की और आप अपने रिटायरमेंट के लिए जोड़ रहे हो। आपके पास 20-25-30 साल हैं जोड़ने के लिए, तो काबिलियत बहुत ज्यादा हो जाती है, आप जोखिम ज्यादा ले सकते हो। बट अगर आपकी उम्र 50-55 की है और रिटायरमेंट के लिए जोड़ रहे हो, तो आपके पास सिर्फ 5-10 साल है, तो आप ज्यादा जोखिम नहीं ले सकते अपने पोर्टफोलियो में। समझो आप हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, तो जोखिम ज्यादा ले सकते हो। बट अगर घर पे कमाने वाला मेंबर एक ही है और जॉब ठीक ठाक चल रही है, तो आप ज्यादा जोखिम नहीं ले सकते। समझो कि आपने कोई कर्जा नहीं लिया हुआ, कोई होम लोन नहीं चल रहा, तो आप जोखिम ज्यादा ले सकते हो। बट अगर कोई आपने होम लोन कर्जा लिया हुआ है, तो जोखिम आप इतना ज्यादा नहीं ले सकते। इससे आपकी पता चलती है कि आपकी काबिलियत ज्यादा है या कम है। ज्यादा काबिलियत है तो ज्यादा रिस्क लीजिए पोर्टफोलियो में, ज्यादा इक्विटी म्यूचुअल फंड रखिए। और अगर कम काबिलियत है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड कम रखिए अपने पोर्टफोलियो में और ज्यादा फिक्स्ड इनकम रखिए। दूसरा, रिस्क को देखने का नजरिया होता है कि कितनी इच्छा है। कभी कभी इच्छा होती है कि मैं इक्विटी में ज्यादा रिस्क लूं, और कभी कभी इच्छा होती है, कुछ लोगों की इच्छा होती है कि मैं रिस्क कम लूं। अभी आपका सवाल यह होगा कि मैं किसकी सुनूं, काबिलियत की सुनूं या इच्छा की सुनूं? और इसका आंसर बहुत सिंपल है। काबिलियत और इच्छा में जो नीचे आता है, जो कम आता है, उसकी सुनो। दोनों में से जो लोअर है उसकी सुनो। एग्जाम्पल के तौर पे समझो आपके बच्चों की शादी है, आपकी बेटी की शादी है, 2 साल बाद शादी है, और आपके पास कोई जमा पूंजी है जिसको आपको निवेश करना है। अभी आपकी काबिलियत बहुत कम है, बिकॉज ये गोल जो है 2 साल के बाद है, आप जोखिम ज्यादा नहीं ले सकते। बट उस समय इक्विटी मार्केट बहुत अच्छा कर रही है। इच्छा होगी कि मैं इस पैसे को इक्विटी में डाल दूं और अच्छे रिटर्न बना दूं, तो इच्छा कहती है कि रिस्क ले लो। बट काबिलियत कहती है रिस्क मत लो, बिकॉज अगर होराइजन 2 साल का है, इक्विटी मार्केट गिर गई, तो आप जोखिम नहीं ले सकते। आप काबिलियत की सुनो जो कम है, इच्छा की मत सुनो, इच्छा को कम करो, बिकॉज काबिलियत और इच्छा में काबिलियत कहती है कम रिस्क लो। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। समझो आपकी उम्र है 30-35 साल की और आप अपने रिटायरमेंट के लिए जोड़ रहे हो, तो काबिलियत कहती है कि बहुत रिस्क लो, इक्विटी में ज्यादा डाल सकते हो, इक्विटी म्यूचुअल फंड में। बट समझो आपका जो नेचर है, आप ज्यादा रिस्क लेना प्रेफर नहीं करते, आप एक मॉडरेट रिस्क कस्टमर हो, तो आपकी इच्छा कहती है कि मॉडरेट लो, बट आपकी काबिलियत कहती है कि ज्यादा रिस्क लो। इस समय फिर भी दोनों में से जो कम है उसकी सुनो, अपनी इच्छा की सुनो। इच्छा कहती है मॉडरेट, तो मॉडरेट रिस्क लो अपने पोर्टफोलियो में। तो आंसर बहुत सिंपल है। अपनी देखो कि आपकी काबिलियत कितनी है, आपकी इच्छा कितनी है, उन दोनों में से लोअर जो है उसको सुनो, उसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाओ। थैंक यू। स्टे इन्वेस्टेड, हैप्पी इन्वेस्टिंग।